हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या करा दिया था, परसेंटेज मैंने करा दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कंप्लीट करवा दिया था और उसके साथ मैंने डिस्काउंट भी आपको करवा दिया था। अब आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या होगा, एसआई एंड सीए। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अपने एसएससी की एग्ज़ाम होती है या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, इनमें क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो बराबर होता है, यानी कि बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एसएससी सीजीएल 2023 में क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके, पूरे क्वेश्चन किसके हैं, साधारण ब्याज के। तो अब की बार पेपर इजी आया था, तो मैं आज शुरुआत कराता हूँ अपनी क्लास की। उसमें 38 या 39 क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन, करो। कितने समय में 4% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कितने समय में, समय अक्ष 4% की रेट से 10,000 रुपये में कितने समय में मिलेंगे, ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज 5% की दर से 4 वर्षों में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। तो 5% की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त हो रहा है, अपॉन में 100। दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। क्यों लगा दिया, यहाँ पर बोल रहे उतना ही ब्याज मिलेगा, तो मैं ऐसे दोनों को बराबर रख दूंगा। अब देखो, जो कट रहे हैं उनको काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो हमारे पास कट गया, 5 से कट गया, कितनी टाइम, 2 टाइम, और 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू अक्स बराबर 8। तो अक्स का मान कितना आ गया, हमें अक्स का मान निकालना है, तो इस 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8/2। तो हमारे पास कितना आ गया, ऐसे 4% या 4 वर्ष। ये अपने पास इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, और ये अपने पास आंसर रहेगा 4 साल। अब देखो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं अपने पास। ये देखो, यदि समान ब्याज दर पर 500 का 4 वर्ष और 700 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कितना है, 280 है, तो ब्याज की दर बताओ। दोनों को मिलाकर मिला है कितना, 280 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पर देखो, अपने पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 500 गुणा समय 4, और रेट हमें ऐसे निकालनी है, अपॉन में 100 प्लस 700 गुणा 2 गुणा रेट अपॉन 100। कितना ब्याज मिल रहा है, 280 रुपये ब्याज के मिल रहे दोनों को मिलाकर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और जो कट रहा है उनको काट दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 गुणा 4 20, 20 आर प्लस 14 आर बराबर कितना आएगा, 280। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 आर और 14 आर को ऐड करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया, 34 आर। 34 आर किसके बराबर है, 280 के बराबर है। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, और यहाँ पर क्या है, 34 आर। तो इस 34 को मैं डिवाइड में लेके चला जाऊंगा 280 के, तो 280 अपॉन 34, 280 अपॉन 34, पहले 2 से काट दो, 17 टाइम, 2 से 140 टाइम, तो 140/17, 17 7 119, 17 8 136, तो 8 से ही 4/17 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन आज का। पूरे साधारण ब्याज के क्वेश्चन है इसमें, और वो भी सीजीएल 2023 प्री के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे और फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले खुद करो एक क्वेश्चन को। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल कितना 10,000 रुपये की राशि का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज और शेष राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि उसे 2 वर्षों में उसे अर्जित कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 24 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो 15% वार्षिक दर से निवेश की राशि ज्ञात करो। तो ऐसे तो कैसे ज्ञात करेंगे। कोई व्यक्ति है, उसके पास 10,000 रुपये है, तो वह राशि का एक हिस्सा 10% की रेट से 2 साल के लिए निवेश करता है। तो मुझे नहीं पता कितने राशि निवेश कर रहा है पहले, तो मैं मानता हूँ x रुपये निवेश कर रहा है, रेट 10% की दर से और टाइम 2 साल। x रुपये को 10% की रेट से 2 साल के लिए निवेश कर रहा है। अब आगे देखो, और शेष भाग को हमारे पास कितने रुपए थे, 10,000 रुपये। x रुपये उसने निवेश कर दिया, तो बचा कितना, 10,000 माइनस x। तो 10,000 माइनस x को कौन सी रेट से निवेश कर रहा है, 15% की रेट से निवेश कर रहा है और टाइम 2 साल। अपने पास यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई। एक कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल x रुपये है, रेट 10% है और टाइम 2 साल है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल 10,000 माइनस x है, रेट 15% है और टाइम 2 साल है। तो यहाँ से दोनों का साधारण ब्याज निकालेंगे और किसके बराबर रख देंगे, 2400 रुपये के बराबर रख देंगे। तो निकालो दोनों जगह से साधारण ब्याज। x रुपये है, रेट 10%, टाइम 2 साल अपॉन 100। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल 10,000, तो 10,000 माइनस x गुणा 15 गुणा 2/100 बराबर में कितना है, 2400 है। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। यहाँ पर कितना आएगा, 20x, तो 20x प्लस 15 गुणा 2 30। इस 30 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 से भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा, तो 10,000 से गुणा होगा तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 लाख। और यहाँ पर 30x बराबर इस 100 को मैं इधर ला के गुणा करूंगा तो ऐसे कितना आ गया, 2,40,000। अब यहाँ पर देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, 20x में से 30x माइनस करूंगा तो ऐसे कितना रहेगा, माइनस का 10x। और यहाँ पर 2,40,000 में से 3 लाख माइनस करूंगा तो ऐसे कितना आ गया, माइनस का 60,000। कितना आ गया, माइनस का 60,000। माइनस से माइनस कट गया। मुझे किसका मान चाहिए, पहले मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालूंगा तो ऐसे 10 से 60,000 को डिवाइड कर दूंगा तो ऐसे कितना आ गया, 6,000। अब देखो अगर अपने को यहाँ से पूछता कि रेट 10% से कितना निवेश कर रहा है तो हम बता देते 6,000 रुपये निवेश कर रहा है। लेकिन यहाँ में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज में कितना निवेश किया है, तो हम क्या करेंगे 10,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा आंसर, 4,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो वो अपने पास इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका करने का। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है वो समझो। इसको मिटा रहा हूं मैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आपको क्वेश्चन को बेसिक तरीका तो आना ही चाहिए।
मिटा दो अब इस क्वेश्चन को। भाई एक चीज का ध्यान रखना विशेषकर, जिन स्टूडेंटों ने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है वो विशेषकर ध्यान रखें, आपका सिलेक्शन 10 बुक को 10 बार पढ़ने से कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। आपका सिलेक्शन एक बुक को 10 बार पढ़ने से होगा। आप पहले बेसिक पढ़ो, फिर पीवाईक्यू निकालो, फिर आप पढ़ते जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिटा दो इस क्वेश्चन को। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे। यहां पर क्या बोला है, एक हिस्से को 10% की रेट से निवेश करता है और दूसरे हिस्से को 15% की रेट से निवेश करता है। अब कभी कभी क्या अपने को यहाँ पर जो ओवरऑल देगा, दोनों को मिलाकर जो किस रेट से देगा या तो अपने को देगा, अगर क्वेश्चन को सही से बनाएगा, वो थोड़ा अच्छे लेवल का बनाएगा, तो यहाँ पर वो अपने को निकालने पड़ेगा कि दोनों को किस रेट से दे रहा है। तो यहाँ पर निकाल दो। कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या बोल रहा है, ये ब्याज कितना है 2400 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 10,000 और टाइम कितना है 2 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 12%। तो अपने पास ओवरऑल रेट कितनी आ गई 12%। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगा दिया। तो 2400 इंटू 100 अपॉन 10,000 गुणा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 12% की ओवरऑल रेट आ गई। अब बड़े में से छोटा घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 3%, और 12 में से 10 घटा दो तो कितना आ गया 2%। अब देखो इन 10,000 को 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे, तो 5 का मान कितना है, 5 का मान है 10,000। अपने पास 5 का मान है 10,000, एक का मान कितना आ जाएगा 10,000 बटे 5। अब देखो अगर अपने को यहाँ से पूछे तो 10% की रेट से कितना निवेश कर रहा है, तो किससे गुणा कर देंगे 3 से। अगर पूछे 15% की रेट से कितना निवेश कर रहा है, तो किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो कर दो 2 से गुणा, तो 5 से कट गया कितने टाइम 10 2 टाइम, तो 2000 गुणा 2। अपने पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4000, अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यदि 72 रुपए की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है 104.4 है, तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 72 रुपए, टाइम 3 वर्ष, और यहाँ पर अमाउंट कितना है 104.4। तो पहले यहाँ से हम रेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसी दर से 120 रुपये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो करो सोल्व। प्रिंसिपल कितना है 72 रुपये, अमाउंट कितना है 104.4, तो अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल क्या साधारण ब्याज कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 104 में से 72 माइनस कर दो, तो कर दो 0.4, 4 में से 2 गया तो 2, 10 में से 7 गया तो कितना आ गया 3, तो अपने पास ऐसा ही कितना आ गया 32.4 आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा अपने को 3 वर्ष। पहले यहाँ से रेट निकालेंगे, फिर उसी रेट से 120 रुपये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो निकाल दो, पहले यहाँ से रेट निकालो। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, तो 100 इंटू 32.4 अपॉन 72, और गुणा कितना आएगा 3 वर्ष,
अब देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना रहेगा 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा 3 से एक टाइम और 8 टाइम। अब किससे कट रहा है 1872, 18 से काट दो 1872, 18 पंजू 90, 18 से गए 108। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 टाइम और फिर से 2 से काट दो तो कितना आ गई रेट 5 गुना 3, रेट अपने पास कितनी आ गई 15% रेट आ गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है इसी रेट से 120 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितना मिश्रण हो जाएगा। तो पहले यहाँ से साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 120, रेट कितनी है 15% हमने अभी निकाली, टाइम 5 वर्ष और अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 6 टाइम। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 15 गुणा 6 90। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है कि उसका मिश्रण कितना होगा। तो मिश्रण क्या होता है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो 120 प्लस 90 कितना आ गया 210 रुपये। अपने पास यहाँ से क्या आ गया अमाउंट आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन का करने का तरीका होगा। ले लो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है ये 15,522 है भाई, ध्यान रखना। यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित की गई राशि पर 7 वर्ष में प्राप्त मिश्रण कितना है 14,522 है और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्रण कितना है 18,906 है तो निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पहले 11 वर्षों में, तो 11 वर्षों में कितना हो रहा है अमाउंट 18,906 रुपये हो रहा है। ये अपने पास क्या है प्रिंसिपल प्लस 11 साल का साधारण ब्याज। अब देखो 7 वर्ष में कितना हो जाती है 7 वर्ष में कितना हो गई 14,522 हो गया। ये क्या है प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर SI। अगर हम इसमें से 18,906 में से 15,522 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो कर दो माइनस, तो यहाँ से 4 ईयर 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया कर दो माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 8 और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 3 और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4384 रुपये। अपने पास यहाँ से क्या आ गया 4 साल का साधारण ब्याज आ गया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 4384 अपॉन 4। लेकिन मुझे यहाँ से क्या चाहिए या तो 7 साल का साधारण ब्याज चाहिए या फिर किसका चाहिए 11 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा 7 साल का निकालूंगा। तो अगर 7 से गुणा करोगे तो ऐसे काट दो, 4 से कट गया 1 टाइम 0, 8 9 चौक 36
और पीछे कितना बच गया 2, तो ऐसे कितना आ गया 8। अब इसको गुणा कर दो, 1098 को किससे गुणा कर दो 7 से, तो 8 7 56, कैरी 5, 9 7 63, 63 5 68, कैरी 6, तो ऐसे आ गया 6 और ऐसे आ गया 7। तो अपने पास कितना आ गया 7 साल का ब्याज कितना आ गया 7686 अपने पास 7672 आएगा, 872 होगा, 7772 आएगा भाई। यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, 7772 आएगा। अगर इसको हम अच्छे से गुणा करेंगे तो 1098 को 7 से गुणा करो, हमने काटने में गलती कर दी, ये 6 बार जाएगा, यहाँ पर वापस काटो, 4 से काटोगे 1 टाइम 0, 9 चौक 36, पीछे कितना बच गया 2, तो 6 चौक 24, तो 1096 को 7 से गुणा कर दो, तो ऐसे गुणा करोगे तो 6 7 42, कैरी 4, 9 7 63, 63 5 67, तो यहाँ पर आ गया 7, कैरी 6, तो ऐसे 6 आ गया और ऐसे कितना आ गया 7, तो ऐसे कितना आ गया 7672 अपने पास क्या आ गया 7 साल का ब्याज आ गया। अब 15000 यहाँ से क्या करूँगा मैं 15522 में से 7672 रुपये माइनस कर दो। अगर ऐसे मैं माइनस करूँगा तो ऐसे अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14522 में से 7672 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ गया 0, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ पर बचेगा 4, 1 के ले ली, तो ऐसे 8 में से 6 गया तो ऐसे कितना जाएगा 7, और यहाँ पर कितना गया 6, तो 6750 में अपने पास यहाँ से क्या आ गया 8 आएगा ना, 6850 में अपने पास क्या आ गया ऐसे इस क्वेश्चन का मूलधन आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया 7 साल का ब्याज निकाल लिया, आप यहाँ से 8 साल का 8 साल नहीं 11 साल का ब्याज निकाल लो और किस में से माइनस कर दो 18906 में से माइनस कर दो, क्योंकि 18006 रुपये अपने पास क्या है यहाँ पर क्या है 18906 रुपये अपने पास क्या है अमाउंट है। अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष 5% की रेट से ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की दर से बढ़ जाता है, तो 4 साल के बाद उसने ऋण पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपये चुकाए, तो ऐसे कुल कितना ऋण लिया था। तो पहले क्या करेंगे, पहले साल 5% की रेट से, दूसरे साल 5.5% की रेट से, तीसरे साल 6% की रेट से, चौथी साल 6.5% की रेट से क्या कर रहा है भुगतान कर रहा है। तो इन सभी को ऐड कर दो, तो 6 6 12, यहाँ से कितना आ गया 23 आ गया, तो 23% का मान अपने पास यहाँ से कितना आ गया 4600, तो एक का मान कितना आ गया 4600 बटा 23, और किसका मान निकालना है 100 का मान निकालना है, तो 23 से कट गया 2 टाइम, तो ऐसे अपने पास किसमें कितना आंसर आ गया अपने पास यहाँ से 20,000 रुपये उसने ऋण लिया था। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये करो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
साधारण ब्याज में पैसा उधार लिया गया, 12 वर्ष में साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास क्या रेट पूछिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज धन का कितना हो जाता है 3/5। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल क्या मान रहा हूँ 5, तो ऐसे साधारण ब्याज हो रहा है 3/5, तो 5 का 3/5 3, तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ गया 3, और टाइम 12 वर्ष। अपने लोग को ऐसे क्या पूछा है रेट पूछिए, तो ऐसे रेट फाइंड आउट कर दो। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, SI कितना है 3, और नीचे 5 गुना टाइम कितना है 12 वर्ष, तो 3 से कट गया 4 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया 100/20, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 टाइम, तो ऐसे रेट कितनी आ गई 5% पर एनम। ये अपने पास इस क्वेश्चन का करने का तरीका हो सकता है। अगर आप यहाँ से 500 मानोगे, क्या मानोगे 500 मानोगे, तो भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। मैं ऐसे प्रिंसिपल मान रहा हूँ 500 रुपये, तो मैंने प्रिंसिपल माना 500 रुपये, तो इसका 3/5 कितना होगा, चक्कर साधारण ब्याज 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, और टाइम कितना दे रखा है 12 वर्ष, 12 वर्ष टाइम है। हमें ऐसे क्या पूछा है रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, तो SI कितना है 300 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 500, और टाइम कितना दे रखा है 12%। अब देखो 3 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, और मैंने पहले ये चीज़ें काट के लिख दी थी, यहाँ पर क्या लिखा था पहले 5, यहाँ पर 3 से कट गया 4 टाइम, तो रेट कितनी आ गई 100/20, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 से 5, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 5% की रेट अपने पास आ गई इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखो 8, ये रहा, यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये 500 रुपये ब्याज पर दिए, और 5 साल के लिए 650 रुपये, और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसे कुल रुपए 1620 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो यहाँ से रेट बतानी है, बताओ रेट। तो ऐसे क्या करेंगे, 3 साल के लिए 500 रुपये, तो 500 इंटू 3 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस 650 रुपये 5 साल के लिए इंटू R अपॉन 100 प्लस 1250 रुपये 7 साल के लिए इंटू R अपॉन 100, और कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 1620 रुपये कुल ब्याज के प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे काट दो, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और इस 0 से ये 0 अपने पास कट जाएगा। अब ऐसे 50 गुणा 3 150 R प्लस 5 गुणा 5 25 कैरी 3, 6 गुणा 5 30, 30 और 3 33, 33 नहीं 32, 32 R प्लस 7 पंजू 35 कैरी 3, 12 7 84, 84 3 87, तो ऐसे कितना आ गया 775 R। और यहाँ पर जो अपने पास 10 है
उस 10 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे कितना आ गया 16,200 रुपये अपने पास आ गया। अब इन सभी को ऐड कर दो, तो यहाँ से इसमें 25 ऐड कर देंगे तो 900 हो गया, 900 और 3 1200, 1200 अपने पास हो गया। अगर इसमें 150 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1350, तो 1350 आर बराबर कितना है 16,200। तो यहाँ से एक का मान निकालो, आर का मान। यहाँ से मैं क्या करूँगा 1350 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट दो, 16,200 में 1350 का भाग दो, तो ऐसे क्या करूँगा 1 0 से 1 0 कट गया। अब किससे कट रहा है ये 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, तो पहले 9 से काट दो, 9 से काटेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा 9 एकम 9, पीछे कितना बच गया 4, तो 9 पंजू 45, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, तो ऐसे कितना आ गया 180 बटा 15। अगर 180 में 15 का भाग देंगे तो ऐसे कितनी आ गई रेट 15% की रेट आ गई। अब अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ मूलधन मान रहा हूँ 100, और यहाँ पर क्या बोल रहा है उसका ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो मेरे पास 100 रुपये क्या है प्रिंसिपल, और मूलधन के 25% के बराबर है साधारण ब्याज, तो ऐसे साधारण ब्याज है 25%, 100 का 25% कितना होता है 25 होता है। अब देखो ये 25 रुपये साधारण ब्याज कितने वर्ष में हो रहा है 5 वर्ष में, तो 25 रुपये साधारण ब्याज 5 वर्ष में प्राप्त हो रहा है अपने को। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कितने वर्षों बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो मूलधन हमने कितना माना था 100, तो इस साधारण ब्याज को 100 के बराबर हमें करना है, तो इसको किससे गुणा करूं 4 से गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 100, इधर भी किससे गुणा कर दूं 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 100 रुपये साधारण ब्याज के 20 साल में प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है पूरे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, साधारण ब्याज निकाल लो और रेट में दे रखी है, टाइम पूछा है 9,500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,780 होगा। तो प्रिंसिपल कितना है 9,500, अमाउंट कितना है 11,780। पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही कैसे निकालेंगे 11,780 में से कितना माइनस कर देंगे 9,500 माइनस कर देंगे, तो 0 8 2 और 2, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 2280, और रेट कितनी दे रखी है 12%। तो यहाँ से टाइम निकाल दो, 0 आएगा 8 2 और 2, तो यहाँ से रेट का लगा दो, रेट अपने दे रखी है, टाइम का लगा दो फॉर्मूला, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, SI कितना है 2280, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9,500, और टाइम कितना हमें निकालना है रेट 12%। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 2 0 से 2 0,
19 से काट दो, 19 से कट जाएगा 95, 19 5 95, 5 बार 19 से कट गया, एक बार और 3 बच गया, 38, ये है ना अपने पास, गलत काट दिया हमने, है ना। बाईस सौ अस्सी है, 1995, यहाँ पर रेट देखो, रेट गलत लिख दी हमने, रेट कितनी है 8% है। रेट कितनी है 8% है। अगर इसको 19 से काटेंगे तो 120 टाइम जाएगा, 19 दूना 38, तो यहाँ से 120 बटे 8 पंजू 40, तो 1 0 से 1 0, 4 से 3 बार, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 3 वर्ष अपने पास टाइम आ गया। हमने क्या यहाँ पर 12% लिख दिया था, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8% दे रखी है रेट, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से 25,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुनी हो रही है, और 2 गुनी का मतलब क्या होता है अमाउंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल मानूंगा मैं 1, अमाउंट कितना आ गया 2, तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ गया, आप बोलो सर 1 आ गया, और टाइम 8 वर्ष दे रखा है, तो ऐसे रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, 100 इंटू एस आई, तो 100 इंटू एस आई, एस आई कितना है 1, प्रिंसिपल 1 है, टाइम 8 वर्ष, तो 8 से कट गया 12.5%, तो हमारे पास रेट कितने आ गई 12.5% रेट आ गई। अब क्या बोल रहा है कि समान ब्याज दर से, कौन से ब्याज दर से 12.5% के रेट से 25,000 रुपये कितने वर्ष में 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ से टाइम निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई, तो एस आई कितना आएगा 75,000, 75,000 अपॉन प्रिंसिपल 25,000, अपॉन में आएगा 25,000, और रेट हमने कितनी निकाली थी 12.5% की रेट निकाली थी, तो 12.5% से काट दो, तो 3 0 से 3 0, 25 से 3 टाइम, और 12.5 से 100 कट गया 8 बार, तो ऐसे टाइम कितना आ गया 8 गुना 3 24 वर्ष, कितना आ गया टाइम 24 वर्ष टाइम आ गया अपने पास। ये था अपने पास क्वेश्चन 11 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से हम करेंगे कल की क्लास में। अगर देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए कि हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पीवाईक्यू सोल्व करा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तभी आपके लोग हेल्प करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।